सोदिया में कैसे आ पाए, इसका इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, असेसमेंट टेस्ट था कोई, जब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली देन आपको कोई हर्डल आई थी, आपका माइंडसेट क्या बना हुआ है इस यहाँ के ऑफिस एनवायरनमेंट को लेके और इंडिया के? फ्रेशर बंदा होगा इंडिया में, मैं सीटीसी बात कर रहा हूँ, पर आनम बोलूँगा तो, और एक इंडियन करेंसी में है, तो उसको मिलेगा 3-3.5 लाख से शुरू होके ऑल द वे टू 15 लाख मिल सकता है ठीक है। फ्रेशर को। वैसे ये बता सकते हैं मतलब कि जैसे आपकी फील्ड में अगर कोई बच्चे आना चाहते हैं इंडिया, वो न्यू ग्रेजुएट हुए जी, जी, इंडिया जी, में जी। या पाकिस्तान में, जी, जी, तो जी। उनको इस फील्ड में जो उसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है? और अगर आ भी जाएं, अगर अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती इंडिया में या पाकिस्तान में, तो उनको किस कंट्री में मूव करना चाहिए? कोई आइडिया आपको होगा हाँ, क्योंकि मैं आपका थोड़ा भी बहुत प्लान इसका होगा। आइडिया है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा नेम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसकी वजह ये है कि बहुत ही टैलेंटेड पर्सन मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया था और ये सऊदीया में बहुत ही बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और इट्स यू कैन से बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मुझे भी फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी का पता चला था, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि सी प्लस और सी लैंग्वेज ज़्यादा जी, यूज़ जी, होती सी है और सी। पाइथन यूज़ होती है। तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, मैं इस तरह का इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस फील्ड को लेके। ऑब्वियसली जो न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडिया भी नहीं होगा कि उनको सिर्फ ये पता है वेब डेवलपमेंट में जाना है, ग्राफिक डिज़ाइनर में जाना है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग करनी है, या आजकल एआई का बूम बहुत ज़्यादा चला हुआ है। Exactly. तो बेसिकली आज हम बहुत अच्छा इंटरव्यू लेने वाले हैं जाफरी के साथ। जाफरी बेसिकली इंडिया से हैं, तो बाकी ये खुद इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को। जी, कैन यू अस्सलाम प्लीज? वालेकुम एवरीवन। तो मैं जाफरी और मैं इंडिया में एक सिटी इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा प्राइमरी मतलब मैं इधर ही मैं एक्चुअली सऊदी रियाद में ही मैं पला पड़ा था। ठीक है, तकरीबन कितना अर्सा आपने सऊदीया में गुजारा है? 2013 तक मैं था, 12th 8 तक मैं पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ में आता जाता रहता था। थोड़ा सा आइडिया बता सकते हैं यहाँ की एजुकेशन में और इंडिया की एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस? मेरा तो ऑलमोस्ट सेम था, क्योंकि ये था कि मैंने इंडियन एम्बेसी स्कूल से पढ़ा था। अच्छा, ठीक है, तो बेहतरीन। उधर से पढ़ा था, तो सीबीएसई बोर्ड था, तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया। जब मैं इंडिया में गया, सेम बोर्ड था, सेम सेम, बोर्ड, तो कोई ग्रेट। दिक्कत नहीं आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब एडजस्ट ठीक हो है, गया यानी कि था। फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करने में इंडिया में कोई इस नहीं नहीं, तरह का कोई इशू नहीं क्योंकि आता है। होता है ना अगर आप अक्सर। इधर से पढ़ेंगे, आप कोई भी इंडियन स्कूल से जाएंगे, तो आप कभी इशू नहीं फेस करेंगे। कोई बच्चा अगर इंडिया जाता है, यू ठीक विल है, नेवर फेस एनी इशू एज सच। तो फिर बस इधर ही था, फिर वहीं पर ग्रेजुएशन हुई, फिर उधर ही ठीक है। काम आपने करा अपना। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? मैंने AKTU से किया है, ठीक है, लखनऊ से। फिर 2017 में उधर से ग्रेजुएट हुआ। ठीक उसके है, बाद मैंने कई कंपनीज में काम किया, बहुत सारी। ठीक है। शायद आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में की है? मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स? मैंने तो इलेक्ट्रिकल इसमें, इंजीनियरिंग का सुना है लेकिन हाँ, ये इसका मुझे तो आइडिया ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है, नहीं। ठीक है, विद एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जैसे माइक्रो कंट्रोलर हो गया, VLSI हो गया, ठीक इस है, पे भी थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वही रहता है, बट दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर रहता है। जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोनों का मर्ज कर दो तो ये बन जाता है। ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की वहाँ जी। से, फर्दर फिर आप कैसे किसी सॉफ्टवेयर हाउस में आपने स्टार्ट किया, जी, किसी सर्विसेज मैंने बेस्ड कंपनी या? सर्विस बेस्ड कंपनी थी मेरी, ठीक है, फर्स्ट कंपनी सर्विस बेस्ड थी। उधर मैंने ऑटोमोटिव में ही काम किया, ठीक है, डोमेन में ही काम किया, ठीक है, और वही था, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था। ठीक है। तो उसी पे ही था, और अब तक उसी पे ही हूँ। अच्छा, और थोड़ा सा, बेसिकली मेरा काम इलेक्ट्रिक कार्स पे, कार्स के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है? अच्छा, तो एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही वो, बट फर्क इतना हो जाता है, बंदा माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करता है, और उसकी प्रोग्रामिंग दिखती नहीं है कहाँ गई। अच्छा, उसकी बस फंक्शनैलिटीज में रहती है। सच फंक्शन, जैसे फोन में आपका है, चिप लगा हुआ है, इट्स अ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक वो है, काम कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर है वो, कंट्रोलर नहीं कहलाता, प्रोसेसर है वो। तो उस पर वो चल रहा है, तो उसकी प्रोग्रामिंग जो भी होती है, जैसे आपका स्क्रीन कैसे ऑन होता है, ऑफ होता है, अच्छा, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं उन सब ठीक है, चीज़ों को, तो उसकी प्रोग्रामिंग होती है। बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है। और फर्मवेयर के बारे में बता दें, वो भी आपकी एक एक्सपर्टीज है, हाँ, फर्मवेयर फर्मवेयर आपका इंजीनियर। होता है कि जैसे सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट यू से सॉफ्टवेयर, राइट, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबली चेंज हो जाता है। फर्मवेयर इज समथिंग दैट इज रिजिड, ठीक है, नहीं चेंज होता, अच्छा, और वो बाइनरीज में रहता है आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो। ठीक है। तो कोई स्मॉल एग्जांपल दे सकते हैं मतलब कि जो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, जैसे माइक्रोवेव इवन है
ये हाँ, किस चीज में आएगा, वॉशिंग मशीन या? उसमें भी यहाँ पे कंट्रोल मॉड्यूल है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है जैसे एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी आपकी, जी, तो उसमें आप प्रोग्राम सेट करते हो ना कि कि मैं ये क्या इतना करना है, वो फिर एग्जैक्टली। डिसाइड करती है अच्छा मुझे पानी पंप करना, मुझे ये करना वो करना है, वो सब कंट्रोलर डिसाइड करता है, उसी चलता है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन। बेसिक लेवल का है, बहुत बेसिक चीज है। बेसिक, हाँ अच्छा, बहुत बेसिक है। ठीक है। हाई लेवल पे आप जाएंगे तो आपने सुना होगा आजकल ये ऑटोमेट ये कार्स आती हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, वो भी इन पे काम करती हैं। आपने मतलब कि इसके अंदर एक्सपर्टीज है? मेरा इलेक्ट्रिक कार की साइड पे, मेरा अच्छा, ईवी पे है। ठीक है। जी जी चलो भैया, ग्रेजुएशन होगी, सारा जी कुछ पता चल गया। जी जी। अब मुझे ये बताएं करियर कैसे स्टार्ट किया, और अच्छा, तो सबसे पहले ये फील्ड आपने चूज कैसे की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और ये? देखिए ये था ना कि मेरे पास ऑप्शन था, मैं ये वही कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे आप लोग कहते हो उसमें चला जाऊं। फिर मुझे लगा अरे नहीं यार, ये तो मैंने जो पढ़ाई करी उससे तो रिलेटेड लग रहा है, ये वो करके तो मैं चला गया। इसमें इतना पैसा नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर आप इंडिया में कंपेयर करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको अच्छी ग्रोथ उसमें मिल जाएगी। अगर आप एक जावा डेवलपर हो, आप ये सब डेवलपर अगर हो आप, एग्जैक्टली तो ऐसे ही उसमें आपको बहुत अच्छी और सडन ग्रोथ और बहुत तगड़ी ग्रोथ मिलती है। है, ऐसे ही है। बट मेरी फील्ड में क्या है, आप पाओगे बंदे जो बहुत पा रहे हैं, पाओगे बंदे जो बहुत कम बहुत कम पा रहे पा हैं। रहे हैं क्योंकि इतना क्योंकि लोगों को पता नहीं पता है नहीं है, कि और क्या स्कोप भी है, मुझे। कितना कितना मिलना चाहिए, उनको अपनी वर्थ नहीं पता होती है। क्योंकि कंपनीज इतनी ज्यादा है नहीं, लिमिटेड है, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है। बट सबका अलग अलग है, तो अपना लोग हैं बहुत भी कमाते हैं, तो वैसा है, आप ठीक पे है। डिपेंड करता है जितना अब वही चाहो कमा लो आप। नेगोशिएशन पे आपका आ जाता है कि बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल कैसे बिल्कुल पिक करते हो कि बिल्कुल अगले बंदे को बिल्कुल। सेटिस्फाई कैसे करते हो। जी। अच्छा, इंडिया में क्या स्कोप है वैसे इस फील्ड का? अच्छा स्कोप है, बहुत कंपनीज है इंडिया में आपकी, मैन, बहुत ज़्यादा ही कंपनी, सर्विस बेस तो कंपनीज बहुत भरी पड़ी हैं इसकी। प्रोडक्ट बेस में आपके आते हैं कई कंपनीज हैं, जैसे कॉलकॉम भी है, मीडिया भी, सब भी हायर करती है परमानेंट इंजीनियर्स को अपने पास, वो अच्छा पैसा देती हैं। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, जैसे कॉलकॉम, एनवीडिया हो गया, इंटेल हो गया, और बॉश तो इतना नहीं देता, बट इंटेल हो गया, ये सब बहुत देते हैं पैसा। ठीक है। आपका करियर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट जॉब कैसे क्रैक किया आपने भाई इंडिया फर्स्ट में? जॉब मेरा पास बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। तो पहला मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, जो कंपनी में हुआ था कैंपस प्लेसमेंट, वो थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे, तो मैंने उसको हफ्ते भर में छोड़ दिया, समझ में नहीं आया, वो कंपनी सही नहीं लगी। ठीक है, फिर ये कंपनी का जिसमें हुआ, इसका Naukri.com के थ्रू कॉल आया था, Naukri.com के थ्रू कॉल आया था, तो उससे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ठीक है। मैं नेक्स्ट, चला गया आपने था उसमें। कंपनी कैसे स्विच की और किस तरह से करियर सेम स्टार्ट हो बस गया? Naukri.com मेरा वो था, और ठीक फिर है, बाद में मैं एक्टिव हुआ लिंक्डइन पे आके थोड़ा। ठीक है, तो करंटली जो कंपनी में है, वो लिंक्डइन से इनका आया था, ठीक है, मैंने अप्रोच नहीं किया था, इनका खुद रिक्रूटर का मैसेज वगैरह आया था मेरे पास, तो उसी के थ्रू हुआ था। ठीक है, बेहतरीन। जी। अच्छा, जो आपने जिन कंपनीज के साथ काम किया, इंटरनेशनल थी या नेशनल लेवल पे थी? मेरी 3 कंपनीज इंटरनेशनल की थी, मतलब फॉरेन एमएनसी थी और एक इंडियन एमएनसी थी। ठीक है। इंटरनेशनल कंपनीज यानी कि रिमोट बेस पे आप काम कर रहे थे नहीं कि उनका नहीं नहीं, उनका ऑफिस था ऑफिस इधर इंडिया में था इंडिया में? पूरा, हाँ उनका प्रॉपर। मैंने चेन्नई में काम किया है 2 साल, 2 साल, और फिर बाकी वर्क फ्रॉम होम था। फिर लॉकडाउन लग गया 2019 के बाद, ठीक है, खत्म फिर वर्क फ्रॉम होम। डन हो गया। जी। सो अब सऊदीया में कैसे आप आए, इसका इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, असेसमेंट टेस्ट था कोई, नहीं क्या नहीं नहीं सीन था? नहीं नहीं, इनका 2 टेक्निकल राउंड, एक एचआर राउंड था, दैट्स ठीक है, इट। कैसा रहा टेक्निकल राउंड? इजी था, मतलब इन्होंने ज्यादा मुझसे पूछा, बस वो लोग ने जानना चाह रहे थे कि मैंने क्या काम किया, कैसे काम किया है, वो बस वो एक बेसिक ओवरलुक लेना चाह रहे थे, तो बहुत ज्यादा डीप उनका टेक्निकल राउंड नहीं था इनका, जैसे ठीक मैं है, सोचूं कि बहुत ज्यादा टफ पूछेगा, बट बेसिक बेसिक चीजें ठीक है। थी बस। तो सबसे, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो जी उसके जी। बाद सबसे मेन चीज माइंड में ये आता है यार, कंपनी फेक ना हो, सऊदीया में कंपनी हाँ हो ही हाँ ना। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। और कंपनी की कोई प्रेजेंस ही ना हो, और बिल्कुल। फिर मतलब कि क्या सीन था आपके माइंड में, और बाकी ये है कि कंपनी ने आपको किस तरह फैसिलिटेट किया। अब मिसाल के तौर पे आपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो रजिस्ट्रेशन जी जी करवाई, जी कितना जी जी टाइम लगा जी जी उसमें, जी इंडिया की तरफ से क्या आपको जी जी बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल। रिस्पॉन्स मिला कि हाँ हाँ। नहीं एम्बेसी से, ये सारा कुछ बता दें। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग से करता हूँ मैं, तो पहले कंपनी का अगर प्रोसेस बोला जाए तो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, मतलब कंपनी का प्रॉपर उनका पोर्टल है, उस पर आप, जिससे अगर आप इंटरव्यू क्रैक होता है तो वो लोग पोर्टल का आपको बोलते हैं रजिस्टर करो, देन दे स्टार्ट विथ योर डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग, वो एक एक आप अपलोड करो, इन्फॉर्मेशन भरो, फिर प्रोसेस स्टार्ट। फिर इंडिया में ही एक कंसल्टेंसी को वो लोग बता देते हैं, दे विल रीच आउट टू यू, वो लोग कांटेक्ट करते हैं, फिर मेरा कंसल्टेंसी का बात चलता है, डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन हो गया, ये सब हो गया, सब वो लोग वो सारा कराते हैं। कंपनी ने पे किया था कंसल्टेंसी? नहीं नहीं, वो मैंने पे किया था अपना। अच्छा, वो सारा आपने खुद पे किया? अटेस्टेशन का कॉस्ट मेरा था, बाकी टिकट हो गया, होटल लोग जो भी हो गया उनका, कंपनी का। ठीक है। अटेस्टेशन का कॉस्ट मेरा था। जब आप यहाँ पे लैंड हुए, कोई आपको लेने भी आया था कि? आया था तो कंपनी के बंदे आते हैं लेने, ठीक प्रॉपर है, वो। मेरे साथ प्रोटोकॉल था इत्तेफाक ये हो गया कि मेरे साथ क्या हुआ कि ये जोक ही हो गया, मेरे साथ के बंदे हंसते इस पे बोल के मैं गया, तो मैं ऐसी बात कर रहा था, आ गया मैं अपना, तो वो कह रहा था यार ये गाड़ी, मैंने कहा ये कंपनी की है क्या, हाँ यार मुझे ऑफिस लेने लेने आए थे एयरपोर्ट पे ही वाले, तो ब्लैक कलर की ताहो थी नई वाली, ठीक है।
मैं कहा भाई मुझे तो निशान सनी आई थी पुरानी वाली लेने। 2-3 बंदों को क्या भाई मुझे वही आई थी लेने, ताहो आई थी। अच्छा भाई लगता है मेरी किस्मत ही खराब थी बाकी। ठीक है। फर्दर आप आगे होटल कंपनी की तरफ से जी था? जी, कंपनी प्रॉपर अकोमोडेशन अपना देती है, आपका कोई इशू नहीं है। कंपनी इन द सेंस के एज एन एम्प्लॉय दे विल कीप यू हैप्पी, एज एन एम्प्लॉय दे विल कीप यू हैप्पी। ओके तो आपको होटल हो गया, खाने का हो गया, सबका सॉर्टेड है और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। ठीक है। हाँ, ऐसा तो कोई इशू नहीं होता। जब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली देन आपको कोई हर्डल आई थी? आपका माइंडसेट क्या बना हुआ है इस यहाँ के ऑफिस एनवायरनमेंट को लेके और इंडिया के? बहुत फर्क है भाई, बहुत मिसाल फर्क के है। तौर पे? जैसे अगर आपने इंडिया में, मैंने तो स्टार्टअप्स में काम नहीं किया, बट अगर आपने किया होगा तो ऑलमोस्ट वही कल्चर इधर लगा दो आप। अच्छा ठीक है। कि कोई आपको प्रॉपर एक प्रोसेस नहीं रहेगा शायद कुछ चीज़ों में, और थोड़ा ये रहता है, फ्लक्चुएशंस रहते हैं, बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड थिंग। ओके लर्निंग कर्व होता है, उसको पॉजिटिव वे में लो तो अच्छा है, नेगेटिव वे में लो तो भाई तब परेशानी बैठा रहेगा आदमी। तो ठीक है। ये- अच्छा मुझे एक चीज बता दें, आपको किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आपको हायर किया नहीं, गया डायरेक्ट है? डायरेक्ट डायरेक्ट यानी डायरेक्ट कि कंपनी के एचआर ने डायरेक्टली अच्छा कॉल डायरेक्टली आपको कांटेक्ट मैसेज किया किया था। था हाँ, लिंक्डइन? लिंक्डइन पे आया था। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है लिंक्डइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन आपको भाई उस मैं टॉपिक? बता रहा हूँ जिसको भी, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि लिंक्डइन से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। आप बंदों को जानते हो, आप मार्केट को जानते हो, आप टेक्नोलॉजी को जानते हो, आप अपनी वर्थ जानते हो, बेस्ट चीज़ है भाई। ठीक है। थोड़ा सा आप डिफरेंस बता सकते हैं कि इंडिया में क्या सैलरी चल रही होगी? एक इंडिया में आपने सैलरी बतानी है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस से लेकर ना 5 साल का एक्सपीरियंस, बाकी वो खुद ही समझ जाएगी ऑडियंस। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं, मैं जीरो से बताता हूँ आपको। ठीक है। फ्रेशर बंदा होगा इंडिया में, मैं सीटीसी बात कर रहा हूँ, पर आनम बोलूँगा तो, और एक इंडियन करेंसी में है, तो उसको मिलेगा 3-3.5 लाख से शुरू होके ऑल द वे टू 15 लाख मिल सकता है ठीक है। फ्रेशर को। प्रेशर को? फ्रेशर को मैं बता रहा हूँ, वही मैंने कहा आपको, गैप इतना बड़ा है। अच्छा सब डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, सर्विस बेस कम देती है, प्रोडक्ट बेस ज्यादा देती है, सिंपल फंडा है। ओके। और ऑल इन ऑल 5 साल तक आते आते मैं बंदों जानता हूँ इनकी 35 लाख तक सैलरी पाते हैं इंडिया में पाते हैं। ठीक है। और सऊदीया में कोई आप बता सकते रेंज? सऊदीया में देखिए, मैं एज सच कोई रेंज नहीं है इसकी, क्योंकि मुझे फील्ड ही नहीं पता थी कि एग्जिस्ट भी करती है। अच्छा मैं बताया आपको ना, जब मैं ढूंढ रहा था तो आपका मुझे वीडियोस मिले, तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है इधर, सीन है क्या है। मेरी फील्ड मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा ऑप्शंस हैं इधर पे, कमी है, बहुत नीश सेक्टर है। तो ऑल इन ऑल एवरेज पे आउट है, मतलब कंपनी का क्या है, मैं अपनी कंपनी को बता सकता हूँ कि दे आर पेइंग सेम सैलरी टू ऑल द इंजीनियर्स जो हम लोग को मिल रही है। ठीक कोई है। डिस्क्रिपेंसी उस टर्म्स में नहीं रहती ठीक है। है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से आपको क्या नजर आ रहा है? अपॉर्चुनिटी अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, तो मुझे तो अभी फिलहाल ज़्यादा दिखती नहीं है, ठीक बट है। मे बी हो, शायद हो। ठीक है। अच्छा जी। थोड़ा सा ऑफिस इन्वायरमेंट के बारे में बता दें, किस तरह का कल्चर आपका ऑफिस का यहाँ सऊदीया में, और ये सारी चीज़ें। कल्चर अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक पीपल आर हेल्पफुल, दे आर हैप्पी, लाइक कभी कोई किसी को डांटता चिल्लाता है, गुस्सा नहीं करता है। इंडिया में इस लाइक तरह का ओके, था कुछ? कभी कभी हो जाता था, मतलब अच्छा। इंटरनल पॉलिटिक्स चलती थी, कभी कभी चलती थी, वो भी डिपेंड करता है। मैं आपको हर जगह देखिए, मुझे लगता है पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट हर जगह के होते हैं। वो अपने वो माइंडसेट लोगों पे पे भी डिपेंड वो करता लोगों है। पे भी हाँ होता है, एग्जैक्टली आप ऐसे ही किस कैसे लोगों से आप घिरे हो, है। ऐसे ही है। तो वो हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इधर अच्छा है माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा है, है। तो कंपनी की जी। तरफ से क्या क्या फैसिलिटेट किया गया? कंपनी हम लोग को, अगर आपके पास घर नहीं ले सकते आप इधर, तो दे प्रोवाइड हाउसिंग अकोमोडेशन देती है, बैचलर का देती है, फैमिली का देती है, और फैमिली अगर आपका लाएंगे तो फैमिली का भी आपको घर देगी पूरा। अच्छा कंप्लीट कंपनी की तरफ से मिलेगा, पूरा कंप्लीट कंपनी, और रेंट इकामा नहीं वगैरह देना, सब कुछ, वो सब आईडी कुछ जो है सब कुछ सब कुछ सब कंपनी। कुछ कंपनी की तरफ, यानी कि आगे माशाल्लाह बच्चे भी हो जाएं तो वो सारा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, accommodate आपको आराम करेगी। से आप कर सकते हैं। हाँ, खाने वाने का देते हैं। वो इस वजह से है क्योंकि इनकी ब्रेक कंपनी माशाल्लाह काफी बड़ी है। मेरी साइड में इस तरह का कोई सीन नहीं है तो। लंच फ्री, ब्रेकफास्ट फ्री रहता है, लंच स्पीड, अच्छा बट ज़्यादा नहीं, मिनिमल अमाउंट है, मतलब नहीं मिलेगा भाई खाना इतने में बाहर, लंच अच्छा ठीक है। सस्ता है। और ड्राइविंग लाइसेंस का क्या सीन है, कितनी देर में आपने? हाँ, मैं इसका ये कहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस पे इधर बहुत बड़ा एक वो कहो कि मिथ है। कई लोग बोलते हैं कि यार बहुत टाइम लगता है, 4 महीना 5 महीना, यार फेल कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, मैंने इंडिया में सिर्फ गाड़ी चलाई है, लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, इधर राइट हैंड साइड कार है, बहुत कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। मैं इसमें गया था, ये आपने देखा होगा, नूरा यूनिवर्सिटी के पास है ना, प्रिंसेस नूरा में एक ड्राइविंग स्कूल है, उधर गया। मेरा 3 दिन का टोटल था। फर्स्ट डे मैंने अपना इनिशियल टेस्ट दिया, तो उसमें फिर 6 आवर्स का, ये लोग क्या एक कल 6 आवर्स बोलते हैं, दैट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्राइविंग क्लास लाइक दैट यू नीड टू टेक, 690 रियाल उसका होता है शायद। तो उसमें एक दिन का आपका ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो उसमें आपको जाना भी नहीं पड़ता। अच्छा ऑनलाइन क्लास? बेस्ट है, उसमें आपको ऑप्शन रहता है ऑनलाइन ले लो आप, और यूट्यूब के लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है। उसको आप बस देख लो, कैप्शन ऑन करके, अरबिक में रहेगा, कैप्शन आता रहेगा इंग्लिश में,
वो देख लो। फिर उसके बाद एक दिन गया, कंप्यूटर टेस्ट दिया, उसी दिन मेडिकल करा लिया, पास हुआ दोनों में। फिर नेक्स्ट डे जाके ड्राइविंग क्लास थी और उसी दिन ड्राइविंग टेस्ट दे दिया, यानी कि विद इन लाइसेंस मिल 3 गया। डेज में आपको 3 दिन में टोटल गया हूँ एग्जैक्टली, मैं 3 दिन उस स्कूल में गया हूँ, मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। जी। तो बाकी आप मुझे ये बता दें, आपकी कंपनी में कोई सोशलाइजेशन का आपको पता है कि मतलब कि सऊदीज को ज़्यादा रखा जा रहा है? आप जिस तरह की टेक्निकल फील्ड में है ना, मुझे नहीं लगता कि नहीं सऊदीज नहीं इस तरह नहीं काम नहीं करें। नहीं। आपकी कंपनी में किस तरह कितने सऊदी हो गए हैं और एक्सपेक्ट्स कितने होंगे, कोई आइडिया है? इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं? और इंडियंस तो काफ़ी दिखते हैं, इंडियन पाकिस्तानी मुझे काफ़ी दिखते हैं, और सऊदीज भी हैं, ठीक ठाक हैं। क्योंकि मैं तो ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि जो अरबिक बोलता है वो मैं इतना बस ये ठीक है, तोप में रहते तो समझ जाता हूँ यार, ये तो प्योरली सऊदी बंदा है और कोई ठीक नहीं है, सकता ठीक है, है। बट ज़्यादा नहीं है, बट है। ठीक है। आप मुझे प्रो एंड कॉन्स बता सकते हैं मतलब कि सऊदी के? और आप सबसे पहले तो अपनी फील्ड के बताएं, प्रो एंड कॉन्स, क्योंकि देखिए मैंने देखा है कुछ लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ प्रो एंड कॉन्स। देखिए प्रो ये है कि आप अच्छी फील्ड है, मतलब आपको मजा आता है, आप जो चीज करते हो आपको दिखता है कि हाँ यार ये मैंने बनाया जा रहा है रोड पे, इसमें मैंने काम किया, देखो उसमें मैंने काम किया है। वो फील्ड एक अच्छा लगता है देख के। और इन सेंस के प्रोज में यही है, मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोज होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपके काम की आप घर से कर सकते हो, कोई ऐसा वो जरूरत नहीं जाने की, ठीक है, घर पे भी आप बैठे कर सकते हो। लॉकडाउन पूरे टाइम घर पे किया, कोई दिक्कत नहीं आई। कॉन्स में ये कह सकते हैं आपके थोड़ा लिमिटेड स्कोप है, मतलब एटलीस्ट यहाँ तो है लिमिटेड स्कोप। बट अगर आप इंडिया में हो, आप यूके यूएस में हो, अगर आप कनाडा हो, जर्मनी में बहुत अच्छा स्कोप है, यूएस में अच्छा स्कोप है, तो उधर पे अच्छा स्कोप है। इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है इसका, तो जॉब्स हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं मतलब कि जैसे आपकी फील्ड में अगर कोई बच्चे आना चाहते हैं इंडिया, वो न्यू ग्रेजुएट हुए जी हैं जी इंडिया जी में जी या पाकिस्तान में, जी जी तो जी उनको इस फील्ड में जो इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है? और अगर आ भी जाएं, अगर अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती इंडिया में या पाकिस्तान में, तो उनको किस कंट्री में मूव करना चाहिए? कोई आइडिया आपको होगा हाँ, क्योंकि मैं आपका थोड़ा भी बहुत प्लान इसका होगा। आइडिया है मेरा। देखिए अगर किसी बंदे को आना है इस फील्ड में, तो पहले तो अपने आप को सी पे स्ट्रॉन्ग करे, एम्बेडेड सी पे अपने आप को मजबूत करे। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग, लिनक्स हो गया, उसको आना चाहिए। ठीक है, फिर आपका बाकी डिवाइस ड्राइवर, कॉम्प्लेक्स डिवाइस ड्राइवर, एलडीडी, सीडीडी एलडीडी होता है, उसकी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। एक और एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं मैटलैब, आपने पता नहीं यहाँ यूज होता है कि नहीं होता। मैटलैब एक टूल है, वो ऑटोमेटिक कोड जनरेट करता है। आप मॉडल बनाते हो, कोड बना देता है, सी में जो भी लैंग्वेज आप बोलो बना ठीक है, देगा। ठीक है। डायरेक्टली आप उसको कर डाल दो कंट्रोलर पे, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए अच्छा टूल है। तो मतलब तो कि ये उससे रोड बेसिक मैप बेसिक है, मतलब कि स्टार्टिंग में होना चाहिए, मतलब बच्चे को समझ आना चाहिए बच्चे को रोड समझ मैप, में कि मतलब कि पहले उसको स्टार्टिंग। एम्बेडेड सी लेना है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर सीखना है, ठीक है, लिनक्स सीखना है, ठीक है। बेसिक, ये तीन ये चीजें, बेसिक 3 चीजें होगी, इन पे लेना ग्रिप है। बना लेते हैं। बस खत्म, फिर आप कर लो, खत्म। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। और फिर क्या होता है ना, रियल टाइम में जब आप, और अगर किसी को मजा आता है तो ये आप आर्डिनो वगैरह नहीं है, आर्डिनो का आपका किट आता है, आप ऑनलाइन जो सिमुलेटर्स भी उसके अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आपको कुछ किट भी नहीं लेना, ऑनलाइन जाओ, खेलो, अपना कंपोनेंट लगाओ, ऑनलाइन ऑनलाइन आप देखो क्या करना है। ठीक है, अच्छी चीज है, अच्छी फील्ड है, मस्त ठीक मस्त है। मजा आता है। एआई कैसे इन्वॉल्व हो रही है इन चीज़ों में? एआई बहुत जगह है इसमें। अगर आप, मैं ऑटोमेटेड ड्राइविंग की बात कर दूं अगर, तो आपने देखा होगा ये सब टेस्लास वगैरह, दे आर डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स या सेंसर्स के थ्रू, तो वो सब इसमें एआई आ जाता है। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज हैं उसमें। और आपका जैसे, अब अगर बोला जाए तो नेविगेशन सिस्टम में बहुत यूज होता है कार के, ठीक है, तो ये सब चीज़ों में है ठीक इसका। है। अब एआई में भी आप इन्वॉल्व हो रहे हो, बिल्कुल जी ऐसे ही जी है ना? जी जी जी। तो आप मतलब कि किस चीज़ में ग्रिप बना रहे हो एआई में? मशीन लर्निंग? मैं तो करंटली मैं सीख रहा था, ठीक है, मैं मशीन लर्निंग का सीख रहा था ठीक है, कि एक्चुअली कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये सब अभी मैं नेसेंट स्टेज पे, मैं बहुत अभी उस पर ठीक है। यानी कि वो यानी इनकी लिंक्डइन पोस्ट जब अपलोड हाँ, होंगी तो आप उनको देख सकते हैं। बाय द इंशाल्लाह वे, जी मैं इनका लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, टॉप कमेंट में भी होगा, तो आप इन्हें अप्रोच कर सकते हो, जी जी, कोई इश्यू बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल, ना? नो इशू भाई। सो यार सबको हेल्प करनी होती है एक दूसरे की, मैं भी आई एम ओपन मैम, लाइक जिसको भी चाहिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग नहीं मिलते ना, मेन तो एग्जैक्टली, अप्रोचेबिलिटी की दिक्कत होती है, लोग हैं नहीं है, आप अप्रोच, तो वो सब है। ठीक बट है। ये तो थैंक यू सो मच, आई होप सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं लेटेस्ट कोई भी कंटेंट बनाऊं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बनाऊं, क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग्स अपने अपलोड किए थे जो मैं बेसिकली यहाँ पे थोड़ा टहल रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आया, आप लोग लाइक नहीं ना करते, तो ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी मेहनत अरे करके नहीं वीडियो भाई, बनाते करिए भाई, बहुत बढ़िया बंदे हैं यार आप लोग, क्यों नहीं करते हो भाई। हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।